जय हिंद देशवासियों। आज चर्चा करते हैं भाई, जो ये हमारे युवा बच्चे हैं ना, ये छोटी छोटी समस्याओं से जूझ नहीं सकते, लेकिन आत्महत्या बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में आती है आत्महत्या कर ली, पति पत्नी का झगड़ा था, कोर्ट में केस चल रहा था, या भाई का झगड़ा था, माँ बाप के साथ झगड़ा था। ये आत्महत्या ये भी एक सामाजिक बहुत बुरी समस्या है, और इसके जिम्मेदार भी हम खुद ही है। हमने क्या कर लिया, अपने जीवन को चाहते रहे थे बढ़िया बनाना, लेकिन अपने जीवन को खुद खराब कर लिया। हमारी सोच ये होगी, आग हम अलग अलग रहे, ज्वाइंट फैमिली बना रहे। पहले ज्वाइंट परिवार में रहते थे और एक दूसरे के साथ खेलते कूदते झगड़ते रहते थे। उसके अंदर बर्दाश्त करने का मादा बच्चों में तैयार होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे अकेले अकेले परिवार हो गए, एक एक दो दो बच्चे हो गए, ना तो खेलते ना कूदते ना झगड़ते ना एक साथ बचपन में मारपीट करते, तो उससे हमारे बच्चों का तो बर्दाश्त करने का ना मादाव खत्म हो गया, और समस्याओं से टकराने की उनकी शक्ति खत्म होगी, और छोटी छोटी बातों को लेकर के वो आत्महत्या की तरफ आने लग गए। और हमने इस समस्या को अपने आप ही पाल लिया, दूसरे की देन नहीं, हमारी खुद की समस्या है। और इसके जिम्मेदार मैं माँ बाप को मानता हूँ। माँ बाप अपने बच्चे को जितना लाड प्यार से पालेंगे ना, तो वो उसके दुश्मन है भाई। क्योंकि बड़ा होने के बाद समाज में अनेक तरह की समस्याएं आएंगी। जहाँ नौकरी करेगा वहाँ बॉस की डांट फटकार भी लगेगी, शादी होगी तो मियाँ बीबी के झगड़े भी होंगे, और कहीं जाएगा वहाँ भी कहा सुनी भी होगी। तो ये चीजें है ना, ये बचपन से आदमी के अंदर तैयार होती है, और वो तैयार होती है घर से, स्कूल से और यार दोस्तों से। लेकिन हमने क्या किया, घर में उस बच्चे को लाड प्यार इतना दे दिया कि वो समस्या आई नहीं उसके जीवन में, समस्या नहीं आई। और तो समस्या से कभी जूझना सीखा नहीं। जवान हो गया समाज में तो वहां तो दुनिया भर की समस्याएं हैं, उन समस्या से टकराने की ताकत नहीं उसमें, तो वो इस कदम की तरफ आ जाता है। तो मेरी सभी माँ बापों से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार से मत पालो। स्कूल में अगर मास्टर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत दंड देता है तो उसको, जैसे हमारे पहले भी मास्टर सजा देते दंड देते थे, उसको अपनाओ। उससे आपको ये फायदा हुआ, आपके बच्चे में समस्याओं से जूझने की शक्ति बढ़ेगी, समाज से टकराने की शक्ति बढ़ेगी, और वो आत्महत्या की तरफ नहीं आएगा। लेकिन हम क्या कर देते हैं, अपने बच्चों को लाड प्यार में इतना लड़ा लेते हैं, जब वो बड़ा अगर उनके साथ समस्या आती है तो उन समस्याओं से वो इतना घबरा जाता है, उसके पास टकराने की शक्ति होती नहीं समस्याओं से, और वो एक इजी तरीका ये है, वो आत्महत्या की तरफ आ जाता है। इस बात को लेकर उसके कुछ जिम्मेदार हमारा सिस्टम भी है, जो कि भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट कर्मचारी है जो बैठे हैं, जो अदालतों में केस चल रहे हैं वहां जो भ्रष्टाचार है, जो पुलिस थानों में जो भ्रष्टाचार है, वो एक सिस्टम भी है। अगर ईमानदार के पास आपका कोई केस आएगा, कोई समस्या आएगी, तो ईमानदार आदमी से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो अधिकारी भ्रष्ट होगा तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी। उसको से लड़ने के लिए आपने शक्तिशाली होना पड़ेगा दिमागी तौर पर। अगर आप दिमागी तौर पर शक्तिशाली नहीं है और तो आप टूट जाएंगे। तो इसलिए मेरी समाज के सभी लोगों से प्रार्थना है, अगर आप अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाइए, दिमागी तौर पर भी और दिली तौर पर भी। उनको कमजोर मत बनाइए। आप अपने बच्चों के दुश्मन मत बनिए, आप उनके दोस्त बनिए। क्योंकि एक को मारा ना घड़ा बनाता है, वो जिस घड़े जितनी ज्यादा चोट मारेगा ना, वो घड़ा उतना अच्छा बनता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को बचपन से लाड प्यार नहीं, रफ एंड टफ वालो। बच्चों को ज्यादा लाड प्यार मत दिखाओ। लाड प्यार जिस माँ बाप ने दिखाया, वो माँ बाप मेरे हिसाब से, मेरे विचार से उन बच्चों का दुश्मन है। क्योंकि वो बच्चे समस्या तो उनके जीवन में कोई आई नहीं, समस्या नहीं आई, ताकि जवानी में जो समस्या है उसे जूझ नहीं सकते तो दूसरे काम की कदम उठाएंगे। तो इसलिए भाई फिर दोबारा रिक्वेस्ट है, आखिर समाज में जो कुरीति है वो खत्म करो। भाईचारे में इकट्ठे ज्वाइंट परिवार में रहो, ज्वाइंट परिवार में रहेंगे, मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे के टच में रहो। और ये भी है, अगर शादी के बाद बच्चे माँ बाप से भी संपर्क खत्म कर लेते हैं, कोई बम्बे रहने लगा, कोई बेंगलोर चला गया, कोई कानपुर चला गया, कोई इलाहाबाद चला गया, तो उनके संपर्क में भी रहो। ये भी बहुत जरूरी है। पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, वो बड़े फायदे थे, नुकसान कोई नहीं था। लेकिन ये हमने अलग अलग हुआ, आधी समस्या तो अपने जीवन में अपने आप उतार ली। ठीक है भाई, सभी को नमस्कार।